हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इससे पहले जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा है और उसके 5 प्रकार हमने सीखे हैं, उससे हमने ट्रांसलेशन करना सीखा, अनुवाद करना सीखा हिंदी से इंग्लिश में। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक बहुत ही ख़ास चीज़ सिखाने जा रहा हूँ और वो चीज़ हमारे हर एग्ज़ाम में, चाहे वो 6th क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे 10th का हो, इसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कैसे आता है और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आते हैं। तो मैं आपको वो आपको सिखाने वाला हूँ और वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रियाओं का सही रूप भरना। तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यानी क्रियाओं का सही रूप भरना। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं। क्वेश्चन लिखा रहता है फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, गिवन इन ब्रैकेट, कोष्टक में दी गई क्रियाओं का क्रिया का सही रूप भरिए। ये इस तरह से भी आ सकता है और गैप फिलिंग के रूप में भी आता है, यानी खाली स्थान दिया हुआ उसको आप एक तरह से पूर्ति कीजिए। उसकी क्वेश्चन इस तरह से दिए होते हैं, खाली स्थान दिया हुआ होता है और जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, ऐसे कोष्टक में दी हुई होती है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और कंपटीशन लेवल पर भी आता है। इंडिया खाली स्थान आ गया गेट फ्रीडम इन 1947। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर इस खाली स्थान में हमें इस क्रिया का कौन सा रूप भरना है, ये कौन से टेंस का वाक्य है। एक एग्जाम्पल और देखिए, ही यूजुअली, खाली स्थान कोष्टक में आ गया, ब्रैकेट में टेक, यानी वो आमतौर पर अक्सर रात को चाय पीता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको देखने के बाद हम सोचते हैं कि यार इस खाली स्थान में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब भरें। तो आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताऊंगा कि आप उस सेंटेंस को देखते ही आइडिया लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और हमें खाली स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब के साथ एस यस भी यानी जुड़ता है, तो उस आधार पर आप उसको पहचान कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की वो क्या है। तो मैं आपको सिखाऊंगा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट की अंग्रेजी पहचान। तो ध्यान रखिए, कुछ एडवर्ब होते हैं, यानी वर्ब की विशेषता बताने वाले कोई शब्द होते हैं। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं और इंग्लिश के अंदर एडवर्ब कहते हैं। वो कुछ शब्द होते हैं जिनकी पहचान करके आप एक तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अंग्रेजी पहचान क्या है, इसका मैं एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो प्रोवर्ब हैं उसको याद करने का तरीका है, ये 2 शब्द आप याद कर लीजिए, उड़िया सॉन्ग। अब देखो कैसे, उड़िया में आप देखेंगे UDEA, ये 4 शब्द आ रहे हैं। तो यू को आप याद रखिए, यू से जो शब्द बनेगा, जो प्रोवर्ब हमारा बनेगा वो बनेगा यूजुअली। यूजुअली का अर्थ होता है प्रायः, आमतौर पर। दूसरा डी है, डी से जो शब्द बनेगा वो बनेगा डेली, यानी रोज़ाना।
ई है, ई से एवरी, ए आप देखें ए शब्द आ रहा है, इस ए से जो शब्द बनेगा वो बनेगा ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा। इसके बाद देखो ये 4 शब्द बन गए, यूजुअली, डेली, एवरी और ऑलवेज। ये अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके अलावा सॉन्ग से और 4 शब्द आपको याद रखने हैं। सॉन्ग से क्या बनेगा, एस है, एस से बनेगा आपका सेल्डम। सेल्डम का अर्थ भी होता है प्रायः। ओ, ओ से हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा ऑफन, ऑफन यानी अक्सर। एन, एन से बनेगा नेवर, नेवर यानी कभी नहीं। जी, जी से बनेगा जनरली, जनरली का अर्थ होता है प्रायः। तो ये कुछ क्रिया विशेषण हैं, इसके सामने ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ही जनरली, खालिस्तान कोष्टक में आ गया कम, लेट, वह आमतौर पर प्रायः देर से आता है। अब देखो जनरली को हम देखते ही आइडिया लगा लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, यानी हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हम क्या करें, वर्ब हमेशा ध्यान रखिए, ब्रैकेट में कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, यहाँ हम क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे कम। तो क्या ये सही है? देखो इसमें एक छोटी सी कमी है। कैसे? मैंने आपको सिखाया था कि यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन हो तो हमें वर्ब के साथ एस जोड़ना है, क्योंकि ही अगर आप देखेंगे एक वचन है तो हमें वर्ब के साथ क्या करना है, एस जोड़ना। कम्स, सॉरी यहाँ पर बनेंगे खालिस्तान में, तो ही कम्स लेट, ऐसे। दूसरा देखिए, आई खालिस्तान कोष्टक में ब्रैकेट में आ गया टेक टी एवरी डे। इसमें अगर आप देखें तो एक शब्द आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वाला, कौन सा, एवरी। देखते ही आपने आइडिया लगा लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, स्वाभाविक है आपको टेक का टेक लिखना है, लेकिन ये जरूर देख लेना कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन है तो एस जोड़ना है, बहुवचन है तो नहीं जोड़ना। आई अगर आप देखें तो वैसे तो सिंगुलर है ये, लेकिन हमने इसको बहुवचन की श्रेणी में डाल रखा है, तो ये वर्ब के साथ एस इसमें नहीं जुड़ेगा। इसी तरह से देखिए आप, सरला नेवर कोष्टक में आ गया टेल, अलाइड यानी सरला कभी भी झूठ नहीं बोलती है। अब आप देखिए नेवर शब्द आ गया ना भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन इसमें हम वर्ब के साथ क्या जोड़ेंगे, एस, क्योंकि सरला करता क्या है, एक वचन है। तो यह सिंपल सेंटेंस के रूप में भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, इंटरोगेटिव भी आ सकता है, WH वर्ड के रूप में भी आ सकता है, गैप फिलिंग का या क्रियाओं का सही रूप भरने का क्वेश्चन। अब देखो एक एग्जाम्पल और देखिए आप, वी यूजुअली लाइक टी। अब देखिए, सॉरी इसको नेगेटिव बनाना था मुझे, वी यूजुअली खालिस्तान और ब्रैकेट में आ गया नॉट लाइक टी। अब देखिए यूजुअली आ रहा है, पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और कोष्टक में नॉट लाइक आ रहा है, इसका मतलब नॉट आ रहा है, इसका मतलब हमें नेगेटिव बनाना है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना है। लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए आपको
जो एक पैटर्न है वो आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए, तो वी क्योंकि बहुवचन है इसलिए हमें क्या करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है। डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, डू नॉट लाइक, ये आंसर बनेगा अपना। वी यूजुअली डू नॉट लाइक की नेगेटिव के रूप में भी आ सकता है ये। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन, खालिस्तान, खालिस्तान ये क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, डेली शब्द आ रहा है, पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और किस तरह का वाक्य है ये भी देखिए आप, सेंटेंस किस तरह का है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। यानी शुरू में इंटरोगेटिव का अगर आपको पैटर्न याद है तो डू डज पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। अब आप देखिए हमें यहाँ डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये, इसलिए से राम के लिए क्या लगेगा, क्योंकि राम एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग होगा। ये तो ध्यान होगा आपको, एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। तो डज राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, डज राम ईट राइस डेली, ये क्वेश्चन हो गया। ये किस तरह का क्वेश्चन आया, इंटरोगेटिव। तो गैप फिलिंग में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में इस तरह से भी आ सकता है। WH का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप, ये क्वेश्चन है, वाई खालिस्तान दे जनरली खालिस्तान हेल्प अस। जनरली हमने देख लिया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस तरह का सेंटेंस है, WH से शुरू होने वाला। इसका हमें पैटर्न याद होना चाहिए WH का। WH डू डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर हमें टेंस की पहचान हो गई तो हमें उसके प्रकारों का पैटर्न याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बनेगा बताइए, दे बहुवचन इसलिए डू लगेगा, वाई डू दे जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। ध्यान रखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SCS सिर्फ सिंपल सेंटेंस जो साधारण वाक्य होता है उसमें जुड़ता है, नेगेटिव में भी नहीं जुड़ता, इंटरोगेटिव में भी नहीं जुड़ता, WH में भी नहीं जुड़ता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म में आप ध्यान रखिए, मेरा फार्मूला कौन सा, उड़िया सॉन्ग। इसके अलावा अन्य पहचान भी है इसकी। अन्य पहचान का एक मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, उसको आप याद कर लीजिए, और वो है HR। आपने देखा होगा आपके पास जो भी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, उसमें आपने देखा होगा अपने अपने स्टेट के कोड दिए हुए होते हैं। जैसे हम लोग राजस्थान के हैं तो उसमें RJ लिखा होता है, उसी तरह से हरियाणा का कोड है HR। हरियाणा का सूरज, HR सन, ये एक सूत्र याद रखिए, और आप इससे आप अन्य पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की याद कर सकते हैं। क्या है देखिए, HR सन से H से क्या बनेगा, ऐसे बनेगा हिस्ट्रिकल ट्रुथ। हिस्ट्रिकल ट्रुथ का मतलब है ऐतिहासिक सत्यता। ऐतिहासिक सत्यता मतलब इतिहास की ऐसी घटना जो एकदम सत्य है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। ये एक ऐतिहासिक सच्ची घटना है, लेकिन पास्ट की है, लेकिन ऐतिहासिक सत्यता है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आता है, देखो बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम में और बहुत से जो एग्ज़ाम हैं हमारे अदर बोर्ड्स के, उसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है। इंडिया
खालिस्तान ब्रैकेट में आ गया गैट, फ्रीडम। ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में आपको मैंने दिया भी था, शुरू में आपको इन्हें समझाने के लिए। तो इंडिया देखो, खालिस्तान आ गया, वर्ब आ गया कोष्टक में, गेट, फ्रीडम इन 1947। घटना भूतकाल की है लेकिन ऐतिहासिक सत्यता है, इसलिए इसको हमेशा क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। गेट्स, इंडिया, भारत एक वचन है इसलिए गेट ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। इंडिया गेट्स फ्रीडम इन 1947। तो एच से सबसे पहला अन्य जो पहचान है वो बनी हिस्ट्रिकल ट्रूथ की, ऐतिहासिक सत्यता की। दूसरी पहचान देखिए, आर से क्या बनता है? आर से आपको याद रखना है, बनेगी रनिंग कमेंट्रीज। रनिंग कमेंट्रीज का मतलब क्या होता है? रनिंग कमेंट्रीज का मतलब होता है आंखों देखा हाल। आपने टीवी पर आप लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, फुटबॉल का मैच देखते हैं, उसमें कमेंटेटर जो है हमें आंखों देखा हाल दिखाता है, यानी कमेंट्री आपने सुनी होगी। वो होती तो पास्ट में है लेकिन उसको लिखते प्रेजेंट में है इंग्लिश के अंदर। जैसे गेंदबाज ने गेंद फेंकी, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। गेंदबाज ने गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने चौका मारा। कमेंटेटर जो है वो देख रहा है सामने, बॉल फेंकी गई और चौका मारा, आपको वो या नहीं बताता गेंदबाज ने बॉल फेंकी, और लेकिन वो बोलता देखिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, घटना भूतकाल की, लेकिन वो एक्सप्लेन प्रेजेंट में करता है। तो इसकी इंग्लिश अगर अपन बनाए या अपन ऐसे देखें कि भाई अगर क्वेश्चन आता है तो आपने देखा होगा कैसे आता है। द बॉलर, खालिस्तान कोष्टक में बॉल, गेंदबाजी करने को बॉल ही कहते हैं, ये वर्ब है। एंड द बैट्समैन, हिट्स 4। तो यहाँ पर ये वर्ब यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, क्योंकि कर्ता एक वचन है, इसलिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। द बॉलर बॉल्स एंड द बैट्समैन हिट्स 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे इसका। तो इस तरह से हमने देखा हिस्ट्रिकल ट्रुथ और रनिंग कमेंट्री। आगे चलते हैं हम, एस से क्या बनेगा। एस से आपको याद रखना है साइंटिफिक थ्योरीज। साइंटिफिक थ्योरीज का मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत। अब वैज्ञानिक सिद्धांत, विज्ञान के बहुत से सिद्धांत हैं, आपने देखे होंगे, आप लोग एक तरह विज्ञान पढ़ते हैं। जैसे एक सिद्धांत है, आपने देखा होगा कई बार बिजली कड़कती है जब भी बारिश होती है, तो जब बिजली कड़कती है तो आपने देखा होगा कि हमें सुनाई तो पहले देता है, और हमने देखा जब भी यानी बिजली कड़कती है तो हमें उसकी रोशनी पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ जो है वो हमें बाद में सुनाई देती है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है क्या, कि प्रकाश की जो गति है उसकी गति ध्वनि की गति से ज़्यादा है, इसलिए जब भी बिजली कड़कती है तो हमें वो दिखाई पहले देती है और उसकी आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आता है, वो आता है लाइट यानी प्रकाश, कोष्टक में आता है ट्रेवल, फास्टर देन साउंड। ये जो सेंटेंस है इसमें वैज्ञानिक सिद्धांत छिपा हुआ है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें रखना है लाइट ट्रेवल्स, क्योंकि यहाँ प्रकाश एक वचन है, इसलिए हम वर्ब के साथ एस इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे 3 फार्मूले हो गए। एक लास्ट फार्मूला और देखिए, एन से, सॉरी अभी यू से और बाकी रह गया।
यू से हम चलें तो वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य, अटल सत्य जिसे अपन कह सकते हैं। ऐसी सच्ची बात जो हमेशा सच्ची रहती है, कभी बदल नहीं सकती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूरब से उगता है, ये सब बातें जो हैं वो अटल सत्य हैं, कभी बदल नहीं सकती है, ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहती हैं। इसका क्वेश्चन अगर आए तो कैसे आता है? द अर्थ, खालिस्तान ब्रैकेट में आ गया रिवॉल्व राउंड द सन। यानी पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा क्योंकि ये अटल सत्य है। तो पृथ्वी क्योंकि एक वचन है इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एस का प्रयोग करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पांचवी और आखिरी जो हमारा फार्मूला है उसमें एन आ रहा है। इस एन से जो हमारी पहचान है वो है नेगेटिव इंपेरेटिव। नेगेटिव इंपेरेटिव का मतलब है नकारात्मक आदेश। नकारात्मक आदेश, हम जब किसी को आदेश देते हैं तो हम प्रयोग करते हैं ऐसा मत करो, बाहर मत जाओ, खाना टाइम से खाओ, या फिर ज़्यादा शोर मत करो, मत का प्रयोग करते हैं। और मत का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए डोंट का प्रयोग करते हैं। डोंट, जैसे शोर मत करो, डोंट खालिस्तान कोष्टक में आ गया मेक ए नॉइस, शोर मत करो। तो ध्यान रखिए जब भी कोई नकारात्मक आदेश होता है डोंट से शुरू होता है तो यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, यानी प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है। ऐसी नहीं जुड़ता, ध्यान रखिए इसमें सिर्फ मेक वर्ब जो आएगी वो ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ पहचान सीखी। मुझे उम्मीद है कि आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको भूल गया, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी ज़रूर कर लें प्लीज़। थैंक यू।